भारत का संवैधानिक विकास वीडियो की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थीं। यदि हम इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो इसके बहुत सारे प्रावधान थे जो इस प्रकार से हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा 2 अधिराज्यों पाकिस्तान और भारत की स्थापना के लिए 14 और 15 अगस्त 1947 की तिथियां निर्धारित की गई और सत्ता के उत्तरदायित्व के लिए दोनों राज्यों के लिए एक पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। अर्थात सत्ता का जो उत्तरदायित्व होगा तो उत्तरदायित्व के लिए या हस्तांतरण के लिए दोनों राज्य अपने अपने लिए संविधान सभा का गठन करेंगी। यह अधिकार दोनों को दिया गया। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों राज्यों यानी भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो उनके जो मंत्रिमंडल होंगे, मंत्रिमंडल की सलाह से दोनों राज्यों में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया कि दोनों राज्यों में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। तो अभी तो किसी के पास अपना संविधान नहीं है, तो यह प्रावधान किया गया कि संविधान सभा जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक दोनों राज्यों की जो संविधान सभा होगी वो विधानमंडल का कार्य करेगी और संविधान बनने तक विधानमंडल जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन चलाएगी। अर्थात 1935 वाली जो भारत शासन अधिनियम थी, उसी अधिनियम के द्वारा दोनों राज्यों की संविधान सभाएं या कह दे कि उस समय का विधानमंडल दोनों राज्यों में शासन चलाएगी। शासन चलाने के लिए कौन से अधिनियम का उपयोग करेगी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। साथ ही देशी रियासतों संबंधित भी कुछ प्रावधान किए गए। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उनको भारत में या पाकिस्तान में दोनों में से किसी भी अधिराज्य में शामिल होने के लिए और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। उन्हें यह छूट दी गई, वो जिस देश के साथ या जिस राज्य के साथ भारत के साथ शामिल होना चाहते हो तो वो भारत के साथ शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हो तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए एक आयोग, जिसे सीमा आयोग कहा जाता है, उसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। इसीलिए उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान की जो बीच की जो सीमा है उसको रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर शेष राज्य क्षेत्र भारत को मिल गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिलहट जिला था असम का,
तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पहले ही जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय कर चुका था कि उसको पाकिस्तान में शामिल होना है, और वह पाकिस्तान का उसमें हिस्सा बन गया। हालांकि अभी यह फिलहाल बांग्लादेश का हिस्सा है। अब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने से संबंधित कुछ कालक्रमों के बारे में बात करेंगे। जैसे 1 सितंबर 1939, यह हम सभी को पता है कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल था यह, या द्वितीय विश्व युद्ध जैसी त्रासदी से पूरा विश्व गुजर रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की घोषणा की, और इसका पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। इसके बाद जनवरी 1946 सशस्त्र सेनाओं में छोटे बड़े अनेकों विद्रोह हुए। फिर 18 फरवरी 1946 को मुंबई में एक नौसेना विद्रोह हुआ, जिसे मुंबई विद्रोह भी कहते हैं या बॉम्बे म्यूटनी कहते हैं। मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी ने पहले एक पूर्ण हड़ताल की, उसके बाद खुला विद्रोह किया। इसी विद्रोह को नौसेना विद्रोह या बॉम्बे म्यूटनी कहा जाता है। इसके बाद फरवरी 1946 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, जिसका कार्य था या उसको कार्य सौंपा गया कि भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को वो तलाश करें। इसके बाद 16 मई 1946 इस कमेटी ने घोषणा की कि भारत को बिना बांटे नई सरकार का गठन किया जाएगा और उस सरकार को सत्ता सौंप दिया जाएगा या सत्ता का हस्तांतरण उस सरकार को किया जाएगा। लेकिन 16 जून 1946 को इसी मिशन ने अपनी पहले वाली घोषणा को पलट दिया, यानी पहले वाली घोषणा अर्थात 16 मई 1946। 16 मई 1946 को इसने क्या घोषणा की थी कि ये भारत और पाकिस्तान जैसे राज्यों का बंटवारा नहीं होगा, यानी भारत का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान ये 2 राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन 16 जून 1946 को इसने अपनी उस घोषणा को पलटा और कहा कि भारत को विभाजित किया जाएगा और विभाजित करके दोनों भागों को सत्ता सौंप दिया जाएगा। इसके बाद तारीख आई 20 फरवरी 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत को जून 1948 के पहले पूर्ण स्वराज्य का अधिकार दे देगी। फिर 18 जुलाई 1947, जो मैंने प्रारंभ में ही बताया कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हो गया था। इसके बाद तारीख 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। यह थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने सुझाव दें, इसे शेयर करें तथा चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।